नेपाल की सीमा से सटे भारतीय इलाकों में 27 अगस्त 2026 को गंडक नदी से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नदी के तेज बहाव के बीच कुछ अज्ञात शव पानी में बहते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद आसपास के लोगों में डर और चिंता फैल गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी में अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये शव कहां से आए हैं और नदी में कैसे पहुंचे। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से नदी के आसपास सतर्क रहने की अपील की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नेपाल के पहाड़ी इलाकों में 26 अगस्त 2026 को अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। हिमालय के पास बर्फ और चट्टानें गिरने से बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लगा। तेज बहाव ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। कई सड़कें और पुल टूट गए और सैकड़ों लोग लापता हो गए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। फिलहाल तकरीबन 469 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। बाढ़ का पानी नारायणी नदी के रास्ते आगे बढ़ता हुआ भारत की सीमा तक पहुंच गया। 27 अगस्त 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के निचलौल इलाके में टेलफाल के पास गंडक नदी में 3 शव तैरते हुए दिखाई दिए। इनमें 2 महिलाओं के शव थे और 1 पुरुष का शव था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसएसबी, एसडीआरएफ और निचलौल पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। नदी का बहाव काफ़ी तेज था। इसके बावजूद एसएसबी की टीम ने मोटरबोट की मदद से तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला और किनारे तक पहुंचाया। इसके बाद शवों को एम्बुलेंस से जिला मुख्यालय के मर्चरी हाउस भेज दिया गया। पुलिस अब इन शवों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही नेपाल के अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतकों की पहचान क्या है और वे कहाँ के रहने वाले थे। एसएसबी इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये शव नेपाल में आई बाढ़ के पानी के साथ बहकर भारत पहुंचे हैं। फिलहाल नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज है, इसलिए आगे और शव मिलने की आशंका जताई जा रही है। महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों को नदी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन नदी के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। नेपाल से लगातार आ रहे पानी के कारण वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। स्थिति को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर दोनों जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे बसे गाँवों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत और बचाव के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ की एक पलटन और 22 पीएसी कर्मियों को नेपाल में तैनात किया है। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार और नावें भी भेजी जा रही हैं। राहत आयुक्त का नियंत्रण कक्ष सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। अगर किसी परिवार का सदस्य नेपाल में फंसा हुआ है तो उसके परिजन 1070 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में महाराजगंज और कुशीनगर में कुल 6 या 7 शव मिलने की जानकारी भी सामने आई है। इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई गई है। स्थानीय लोगों ने नदी में घरेलू सामान भी बहते हुए देखा। सीमा के पास नेपाल के इलाकों में भी कई शव बरामद किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा और राहत टीमें लगातार नदी और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि अगर कोई और शव या मुसीबत में फंसा व्यक्ति मिले तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। ताज़ा जानकारी के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल में बचाव और राहत का काम जारी है और वहाँ मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भी नदी के जलस्तर और पानी के दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बैराज के फाटक खोले गए हैं ताकि पानी का दबाव कम किया जा सके। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल मृतकों की पहचान करने का काम जारी है ताकि उनके परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। पूरा मामला नेपाल में आई भीषण बाढ़ से शुरू हुआ, जिसका असर अब भारतीय सीमा तक दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी के साथ शव भारत पहुंचे हैं और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर निकाला। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संपर्क और समन्वय लगातार जारी है। नदी का बहाव अभी भी तेज है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी तैनात की जाएंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।